हेलो विद्यार्थी, मैं चैनल सुनोज क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम सीखेंगे वृत्तखंड का क्षेत्रफल और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन फर्स्ट में क्या है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल दे यानी जिसका कोण दिया है 60 डिग्री। ठीक है, तो पहले आप समझिए कि डायग्राम से त्रिज्यखंड कौन सा यानी क्या आकृति कैसा आकृति दिखता है, त्रिज्यखंड का वृत्तखंड का कैसा आकृति दिखता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये आपका पूरा वृत्त हो गया, ये क्या है, ये आपका वृत्त हो गया। ठीक है, और वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है वो पाई आर स्क्वायर। ठीक है, हम कुछ बेसिक भी बता देते हैं, यानी कि देखिए यहाँ पे ये जो होता है पूरा एरिया को कवर जो करता है वो क्षेत्रफल कहलाता है। ठीक है, यानी वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर हुआ जो पूरा एरिया कवर किया। अगर आप इसका परिमाप अगर आप निकालना चाहें तो परिमाप एक बिंदु से, मान लेते हैं यहाँ एक बिंदु ए है और यहाँ तक की पूरी लंबाई फिर ए तक अगर आप कवर कर लेते हैं तो ये आपका परिमाप कहलाता है। ठीक है, तो यानी कि किनारा किनारा की कुल लंबाई क्या कहलाता है, परिमाप कहलाता है। यहाँ पे लिखेंगे वृत्त का जो परिमाप होता है, वृत्त का परिमाप इक्वल टू 2 पाई आर होता है। ठीक है, वृत्त का परिमाप क्या होता है, 2 पाई आर। अब यहाँ से देखिए, अब आपको जानी त्रिज्यखंड का यानी कि आकृति कैसा दिखता है। तो यहाँ आपका केंद्र है, केंद्र से 2 को त्रिज्या ले लीजिए। ठीक है, एक त्रिज्या ये हो गया, एक त्रिज्या ये होगा, तो इस वाले भाग को हम क्या कहेंगे, त्रिज्यखंड कहते हैं। और ये जो शेष बच गया ऊपर वाला वो भी आपका त्रिज्यखंड ही कहलाएगा, लेकिन इसको हम कहेंगे दीर्घ त्रिज्यखंड और ये हुआ आपका लघु त्रिज्यखंड। जैसे यहाँ पे देखिए अलग निकालते हैं, ये वाला ये आकृति यहाँ आ गया, ठीक है, ये आकृति आपका ये निकाल करके बाहर कर दिए, तो ये आपका कहलाता है त्रिज्यखंड। ये वाला भाग क्या हुआ आपका, त्रिज्यखंड हुआ। ठीक है, और त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होता है इसको हम कहेंगे लघु त्रिज्यखंड। यहाँ पे 2 त्रिज्यखंड है। ठीक है, ऊपर वाला भाग और एक नीचे वाला, ये वाला हुआ आपका लघु त्रिज्यखंड और ऊपर वाला हुआ दीर्घ त्रिज्यखंड। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे लघु त्रिज्यखंड, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो होता है वो θ/300। पहले यहाँ पे देखिए फॉर्मूला तुरंत याद हो जाएगा, यानी त्रिज्यखंड यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसका क्षेत्रफल निकालना है, ये वाला एरिया को कवर करना है, तो हम क्या करेंगे थीटा कितना, यानी कि थीटा पे वो क्षेत्रफल बना रहा है। ठीक है, तो इसीलिए हम यहाँ पर लागू करते हैं θ/360। ठीक है, पूरा एरिया में से यानी कि पूरा कितना होता है 360 डिग्री हुआ, और पूरा में से 360 में से वो जितना आपको निकालना है उतना का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। ठीक है, जैसे पूरा कितना होता है 360 दिया हुआ है, और अगर आपको 60 डिग्री तक का एरिया चाहिए तो आपको नीचे में यानी ऊपर में 60 बैठा दिए, तो यानी लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो बन जाएगा θ/360 × पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसका आप परिमाप भी लिख सकते हैं, यानी कि त्रिज्यखंड का परिमाप लिख दिए, इसमें ऊपर वाला भी लागू हो सकता है और नीचे में भी आप लागू कर सकते हैं। ठीक है, थीटा का मान जितना रहेगा उतना बैठा दीजिए। त्रिज्यखंड का परिमाप इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए परिमाप को ध्यान से समझिए। परिमाप क्या होता है, पूरा क्या होता है 2 पाई आर होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर करेंगे पहले पूरा कितना होता है, पूरा जो होता है 2 पाई आर होता है, तो हमको निकालना सिर्फ यहाँ से यहाँ तक का। ठीक है, तो इसको भी हमको डिवाइड देना पड़ेगा। ठीक है, इसको हम डिवाइड देंगे, फिर वही लागू कीजिए θ/360, यानी हमको यहाँ से लेके यहाँ तक चाहिए, तो हमको पहले पता करना पड़ेगा कितना है, यानी कि यहाँ पे पूरा कितना होता है 360 होता है, तो 360 में से कितना तक आपको चाहिए यानी परिमाप, तो यहाँ तक का आपको चाहिए, तो यहाँ से आपका ये थीटा का मान बैठा दीजिए। ठीक है, अगर यहाँ से यहाँ तक चाहिए तो आपका 60 डिग्री हो गया। अब यहाँ पर देखिए पूरा का फिर आप पूरा से इंटू कर दिए 2 पाई आर, यानी अब यहाँ जो हम बैठाएं सिर्फ इसका परिमाप निकल गया, ये वाला का, यहाँ से लेके यहाँ तक, ए से लेकर के बी तक का परिमाप निकला, यानी इसकी लंबाई जो हुआ
त्रिज्यखंड में, ठीक है, त्रिज्यखंड में इसकी लंबाई जो होता है, ये वाला रेखा की जो लंबाई होता है वो θ/360 × 2πr, ठीक है। किसकी लंबाई बोल रहे हैं? ए से बी तक की जो लंबाई, यानी परिमाप का अर्थ क्या होता है, यानी कि यहाँ से ए से लेकर के, ए से होते हुए बी पे, बी से होते हुए सी पे और सी से होते हुए फिर पुनः ए के पास आ जाना है आपको, तो कहलाता है ये परिमाप, ठीक है। लेकिन अभी जो आप परिमाप निकालने हैं, जो फार्मूला यूज किए θ/360 × 2πr, केवल ए से बी तक ही आप गए हैं, ठीक है। अभी कहाँ तक गए हैं? ए से बी तक ही पहुँचे आप, ठीक है। अब आपको पहुँचना है कहाँ? यानी ये आपका त्रिज्यखंड है, त्रिज्यखंड ये आपको ए से सी तक आप पहुँच चुके हैं, ए से सी तक अभी आप पहुँच चुके हैं। जो फार्मूला यूज किए हैं θ/360 × 2πr, ठीक है। अब आपको जाना है पुनः एक मतलब सी से बी के पास, तो सी से बी क्या है? आर है, देख सकते हैं ये आपका केंद्र है, ठीक है, ये आपका केंद्र है और ये आपका क्या होता है? त्रिज्या, ठीक है। तो फिर गए आप त्रिज्या के पास, फिर यहाँ से आए त्रिज्या के पास, सी से बी और बी से आप पुनः ए के पास आ गए, तो क्या कहलाता है? परिमाप कहलाता है। तो यहाँ पे एक आर और एक आर प्लस 2 आर भी आपको जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो त्रिज्यखंड का जो परिमाप हुआ θ/360 इंटू में 2πr प्लस 2r यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे त्रिज्यखंड का आकृति कैसा दिखता है और इसका क्षेत्रफल और इसका परिमाप भी आप समझ गए होंगे। अब आता है वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए वृत्तखंड के बारे में बताते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं जीवा के द्वारा, ठीक है, एक वृत्त में बहुत सारा जीवा होता है, ये सब सारा क्या? जीवा है। ये क्या है? आपका जीवा है। और ये आपका जो है, आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से समझिए, ए से बी है वह, आप अगर ए से, ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ठीक है। अगर आप ए से बी तक नीचे वाला लाइन से आप जा रहे हैं ए से बी तक, तो ये आपका चाप कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है? ये चाप। लेकिन ए से बी आप सीधा जाते हैं, ए से बी के पास आप सीधा जाते हैं, तो ये आपका जीवा कहलाता है, ठीक है। ये आपका क्या है? जीवा है। तो वृत्त में बहुत सारा जीवा होता है, तो ये भी एक क्या है? जीवा है। तो जीवा के द्वारा बनाए गए क्षेत्र को क्या कहते हैं? वृत्तखंड कहते हैं। तो ये आपका क्या है? वृत्तखंड है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको समझना है, थोड़ा सा ऊपर में आ जाइए त्रिज्यखंड में। इसका एरिया तो निकल गया, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, इसका भी क्षेत्रफल वही होगा। अगर लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बोलेगा तो θ/360 × πr², और अगर बोल दिया जाए दीर्घ, ठीक है, दीर्घ का क्षेत्रफल तो वही लागू कीजिएगा θ/360 × πr², ठीक है। केवल थीटा का मान बदल जाएगा। अगर मान लेते हैं हम यहाँ पे 60 है, ठीक है, अगर यहाँ 60 है तो ऊपर वाला भाग का मान कितना होगा? ठीक है, क्योंकि पूरा होता है 360, ये अकेला है ये 60, तो ऊपर वाला का मान हो गया आपका 300, तो थीटा का वैल्यू हम 300 बैठा देंगे, ठीक है। तो हो जाएगा आपका यानी कि दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। अब आए यहाँ पे वृत्त में, तो आपको यहाँ तक हम बता चुके थे एक जीवा के द्वारा बनाए गए क्षेत्रफल को, मतलब क्षेत्र को क्या कहते हैं? हम वृत्तखंड कहते हैं, ठीक है। तो ये एरिया हम निकाल के दिखाते हैं। ये एरिया आपका निकल गया, ठीक है। तो वृत्तखंड का जो आकृति कुछ इस प्रकार दिखता है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं, इस वाला को कहते हैं हम लघु त्रिज्यखंड, लघु त्रिज्यखंड, और इसको कहते हैं हम दीर्घ त्रिज्यखंड, ठीक है। ऊपर वाला भाग को कहते हैं हम दीर्घ त्रिज्यखंड और नीचे वाला कहते हैं हम लघु त्रिज्यखंड। मतलब आप देख सकते हैं कि ये वाला एरिया आपका बड़ा है और ये एरिया आपका क्या है? छोटा है, ठीक है। छोटा का मतलब होता है लघु और दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये वृत्तखंड जो छोटा है, तो आप इसको लिख सकते हैं लघु त्रिज्यखंड। यहाँ पे लिख देते हैं हम लघु, वृत्तखंड हो जाएगा ना, वृत्तखंड। ये आपका हो गया, ये लघु ने दीर्घ होगा, ठीक है। दीर्घ वृत्तखंड और नीचे वाला हो जाएगा लघु त्रिज्यखंड, क्योंकि छोटा है
लघु वृत्तखंड, बार बार त्रिज्यखंड हो जा रहा है ना, ठीक है। क्या है? वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड, ऊपर वाला आपका दीर्घ त्रिज्यखंड, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसका जो क्षेत्रफल होगा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल या तो फिर दीर्घ त्रिज्यखंड का वही होता है, ठीक है। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल वही होता है। तो यहाँ पे देखिए लघु वृत्तखंड का पूछे या तो दीर्घ वृत्तखंड का पूछे, ठीक है। इसका क्षेत्रफल हम लिखा देते हैं, यहाँ लिखिए लघु वृत्त, ठीक है। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल जो होता है आर कॉमन निकल जाता है, ठीक है। आर स्क्वायर ब्रैकेट में पाई थीटा बाई 360 और माइनस में 1/2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। आर स्क्वायर पाई थीटा बाई में 360 इंटू 1/2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं अब इसका जो परिमाप हो जाएगा वृत्तखंड का परिमाप 10 क्लास में से परिमाप नहीं है, ये सब सिर्फ आपको नॉलेज के लिए बता रहे, नॉलेज होना बहुत बड़ा जरूरी है, ठीक है। तो त्रिज्यखंड का जो परिमाप और वृत्तखंड का परिमाप क्लास 10 में नहीं पूछता है, केवल क्षेत्रफल ही पूछता है, ठीक है। सिर्फ आपको नॉलेज हम कर देते हैं। ये क्या हो गया यानी कि त्रिज्यखंड का परिमाप और वृत्तखंड का परिमाप, ठीक है। तो हम जो भी पढ़ते हैं नॉलेज के लिए पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपको नॉलेज आपको देते हैं। अभी हम बताएं यहाँ से लेके यहाँ तक का परिमाप ए से लेकर के बी तक, तो इसको भी हम मान लेते हैं ए से बी तक। तो यहाँ से लेकर के ए से लेके बी तक का जो परिमाप हो जाएगा यहाँ तक ये होगा, ठीक है। थीटा बाई 360 इंटू में 2πr, कोई दिक्कत, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक जो हो गया ए से बी तक की लंबाई का जो हो गया वैल्यू आपका थीटा बाई 360 इंटू 2πr। अब प्लस में हम क्या करेंगे, जीवा की लंबाई, ये क्या है, जीवा अगर आपको दे देगा तो परिमाप निकल जाएगा, अगर जीवा नहीं देगा तो परिमाप आपका निकलना संभव है। तो यहाँ लिख देते हैं जीवा की लंबाई, जीवा की लंबाई, बस यही आपका परिमाप होता है। तो आपको देखिए फॉर्मूला क्या आपको याद करना है, वृत्त का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक है, यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ये 3 फार्मूला आपको इस चैप्टर में काम आने वाला है, तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर लिए। क्वेश्चन नंबर देखिए फर्स्ट में क्या है, ठीक है। तो क्वेश्चन फर्स्ट में क्या है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री। तो यहाँ पे देख सकते हैं बहुत छोटा क्वेश्चन है, तुरंत इतना में बन जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर त्रिज्या कितना दिया है, आर का जो मान दिया वो 6 सेंटीमीटर है वाले वृत्त के यानी कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना जिसका कोण, ठीक है। जब आपको कोण दिया रहे तो आप समझिए थीटा का वैल्यू, थीटा का मान कितना दे देंगे हम 60 डिग्री। जब भी कोण हो तो समझिए क्या थीटा का मान पूछ रहा है, ठीक है। इसी कहते हैं थीटा, थीटा का वैल्यू यहाँ पे होता है, इसको मेरा यहाँ पे क्या जहाँ टर्निंग करता है वो आपका कोण बनता है। तो थीटा का मान कितना 60 डिग्री। अब लिखिए यहाँ पर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बाई 360। आप यहाँ पे देख सकते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो लिखाए थे लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। तो सिर्फ लिखिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, लघु या तो फिर दीर्घ दोनों के लिए फार्मूला सेम होता है, ठीक है। सिर्फ आकृति पहचानने का नियम है कि ये आपका यानी कि लघु त्रिज्यखंड है, ऊपर वाला जो है आपका दीर्घ त्रिज्यखंड है। अब यहाँ पे देख सकते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो है थीटा बाई 360 इंटू पाई आर का स्क्वायर। तो थीटा का मान आप यहाँ पे देख के बैठा सकते हैं 60 और बाई में 360 और इंटू पाई का मान होता है 22/7, ठीक है। जानते ही होंगे आप लोग पाई का मान जो होता है 22/7, या तो फिर अगर बुक में दिया जाए पाई का मान तो 3.14 लेके चलिएगा, दिया रहे तब, नहीं तो फिर हमेशा पाई का मान 22/7 ही लीजिएगा। आर का जो मान है आपका 6 है, इसको आप 2 बार उतार सकते हैं, 1 से 1 0 खत्म, तो 6 का टेबल पड़ी कितना बार में 36 आएगा, 6 बार में 1 से 6 1 6 खत्म। अब इसको इंटू कर दिए, 6 दूनी का 12, हाथ में 1, 6 दूनी 12 1 13, नीचे में कितना हो गया 7। इकाची में सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आपको आंसर दे देना, ठीक है। तो आपका आंसर आया 132
7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर लिए और कोई भी दिक्कत है तो हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। और यहाँ पे देखिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, वृत्त के एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर दे दिया। यानी कि वृत्त है पहले, ठीक है, पहले एक वृत्त बनाइए, वृत्त के चतुर्थांश लेना है, यानी कि चतुर्थांश बोले तो 4 भाग में से एक भाग का आपका क्षेत्रफल निकाल देना है, ठीक है। एक वृत्त ले लिए, वृत्त के चतुर्थांश यानी 4 भाग में से एक भाग का कोई भी भाग का एक क्षेत्रफल निकाल देना है, क्योंकि सभी भाग क्या हो जाएगा, इक्वल हो गया, ठीक है। तो आपको इस भाग वाले का क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा। अब इसका देख सकते हैं ये वाला एरिया एक त्रिज्यखंड के जैसा दिख रहा, ठीक है, नहीं दिख रहा, देख सकते हैं आप, ये आपका एरिया क्या दिख रहा है, एक त्रिज्यखंड के जैसा दिख रहा, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये स्ट्रेट है और ये भी क्या है, आपका स्ट्रेट ही है। तो यहाँ पे क्या डिग्री बनेगा, 90 डिग्री। तो थीटा का मान कितना हो जाएगा, इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। अगर इस तरह आपको समझ में नहीं आता है तो पूरा घूमता है तो ये कितना होता है, 360 डिग्री होता है, ठीक है। पूरा घूमने पर कितना होता है, 360। और इसको क्या चतुर्थांश, यानी इस वृत्त को चतुर्थांश मतलब 4 भागों में बांट दिया, ठीक है। तो आप 4 से डिवाइड दे दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, यानी कि 4 9 का 36 यानी कि 90 डिग्री, ठीक है। या तो फिर आप थीटा इक्वल टू, अगर आप समझ गए हैं तो थीटा इक्वल टू आप डायरेक्ट 90 डिग्री रख सकते हैं, ठीक है। थीटा हो गया इतना थीटा का मान निकालना आपको, थीटा का मान तो निकल गया है, उसके बाद आपको आर निकालना है। तो आर किससे निकलेगा, जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है, यानी एक वृत्त है, ठीक है। वृत्त का जो परिमाप आपका दिया वो 22 सेंटीमीटर है। तो हम आपको बताएं हैं वृत्त का परिमाप, यहाँ पर लिखिए परिधि इक्वल टू, परिधि को ही परिमाप कहते हैं, परिधि, ठीक है। परिमाप लिखिए चाहे परिधि लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। परिधि जो दिया आपका वो 22 दे दिया है, ठीक है। और ये आपका क्या है, वृत्त का जो परिधि होता है 2 पाई आर इक्वल टू कितना हो गया, वो 22। परिधि इसका दे दिया, ठीक है, इस वृत्त है, वृत्त का परिधि जो दिया वो आपका 22 दिया है। अब यहाँ पे 2 का टेबल से काट सकते हैं 11 बार में अब पाई का मान जो होता है वो 22/7 होता है और इंटू आर का मान पता नहीं है, इक्वल टू कितना, 11। अब 11 का टेबल एक बार में 11 बन जा और यहाँ पर 2 बार में, यहाँ पर कितना बच गया, 2/7 और इंटू में आर। आपको आर चाहिए तो आपको ये आर गुना चल जाता है भागा में। अगर यहाँ पर कैलकुलेशन में दिक्कत है तो आपको देखिए, आपको अगर देखिए आपको डायरेक्ट बताते एक बार, आर इक्वल टू ये गुना से भागा में चल जाता है, 7 ऊपर हो जाता है और 2 नीचे हो गए, ठीक है। आप इस तरह सोल्व कर सकते हैं। उसके बाद अगर कैलकुलेशन में आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा तो यहाँ पे देखिए, पहले ये आर और ये 2 को इंटू कर दीजिएगा तो 2 आर हो गया, नीचे में क्या हो गया 7 इक्वल टू कितना 1, नहीं कुछ तो क्या हो गया आपका 1। फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, 2r को 1 से इंटू करेंगे तो 2r और 7 बन जा 7। तो r इक्वल टू गुना कहाँ गया भागा में 7/2, यहाँ भी देख सकते हैं 7/2, यहाँ भी 7/2, ठीक है। तो आप अगर आप डायरेक्ट लिखना चाहते हैं तो आप लिख लीजिए, नहीं तो इसके बाद, ठीक है, इसके बाद आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत। अगर आप ये नहीं लिखना चाहते हैं तो इसके बाद आप फिर ये लिखिएगा, ये लिखने के बाद ये फिर ये, ठीक है। अगर आप डायरेक्ट समझ सकते हैं तो आप समझ लीजिएगा, आर बराबर यहाँ गुना से भागा गया 7/2 हो गया। उसके बाद फिर बनाना स्टार्ट कीजिए, किसका क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, ठीक है। तो चतुर्थांश कैसा दिख रहा है, त्रिज्यखंड का जैसा दिख रहा है, तो लिखिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होता है, θ/360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। तो थीटा का वैल्यू यहाँ पर देखिए कितना निकाले थे, 90 डिग्री, तो यहाँ रख दिए 90 बाई में कितना 360 इंटू पाई का मान 22/7 और आर का मान जो निकाले हैं कितना 7/2, देख सकते हैं आर का वैल्यू कितना 7/2। आप यहाँ पे स्क्वायर है तो आपको 2 बार उतारना पड़ेगा, 7/2 गुना 7/2। अब 1 से 1 0 खत्म, 9 का टेबल में कितना बार में 4 बार में, 7 से 7 खत्म और 2 का टेबल में कितना बार में 11 बार में। अब इसको इंटू कीजिए 11, यानी कि 11 को 7 से इंटू कीजिएगा तो 77, अब आई में 4 2 जा 8, क्योंकि नीचे में 4 बच गया 2 बच गया तो 4 2 जा 8। ये सेंटीमीटर में था तो स्क्वायर में हो गया, सेंटीमीटर स्क्वायर आपका यही आंसर, ठीक है। अब यहाँ पे आपको हम एक शॉर्ट बताते हैं क्योंकि आपको नॉलेज चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक नॉलेज से आप बना सकते हैं, अपना दिमाग लगाना है। ये आपका क्या है, वृत्त है। अगर ये पूरा वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, लेकिन हमको निकालना है किसका, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो यहाँ लिखिए चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का
क्षेत्रफल पूरा कितना होता है, पूरा का जो होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। आपको 4 भागों में से, यानी कि पूरा चतुर्थांश मतलब क्या होता है, इसको 4 भाग बनाना है, ठीक है। इक्वल इक्वल आपको 4 भागों में बांट देना है, तो हम भी 4 भागों में बांट दिए। तो 4 भागों में बांटे तो आपको 1 भाग का निकालना है क्षेत्रफल, तो हम भी क्या करेंगे, इसको पूरा का हम 4 से हम डिवाइड दे देंगे, तो ये 1 भाग का निकल गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसके लिए क्या करना पड़ेगा, केवल आर निकालना पड़ेगा। ये थीटा का जो मान है वो आपको निकालने की जरूरत नहीं है। किसके लिए, चतुर्थांश का क्षेत्रफल के लिए, क्योंकि इसमें केवल आर का जरूरत है, थीटा का नहीं, ठीक है। आप जो विधि बना सकते हैं, आपको सिर्फ हम नॉलेज दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं पाई का मान जो है वो 22/7 हो जाता है, और इंटू आर का मान तो निकाले हैं 7/2, बैठा दिए 7/2 इंटू 7/2, और नीचे में पहले से कितना है 4 है, तो आप यहीं पे इंटू करके 4 लगा सकते हैं, या फिर कहीं भी नीचे में दे सकते हैं इंटू करके, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं 7 से 7 यानी कट गया, 2 का टेबल में आप कहीं भी काट दीजिए 11 बार में, तो ऊपर में क्या हो गया 11 और 7, तो 11 7 जा 77, और नीचे में बच गया 4 2 जा 8। यही तो आया था आपका बार जो आंसर 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और चतुर्थांश का क्षेत्रफल से भी आप निकाल सकते हैं। तो आप जो विधि आप बना सकते हैं, तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर